आएंगे, प्रारूप भी आएंगे। अभी तो बहुत सारी चर्चाएं छेड़ दी जा रही हैं। चुनाव के पहले लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है सुनियोजित तरीके से कि जो कोर इश्यूज हैं, नौकरियों की बात है, महंगाई की बात है, सुरक्षा की बात है, इन सब से ध्यान हटा के यूसीसी की बात चालू हो गई है, डाटा प्रोटेक्शन बिल की बात चालू हो गई है। तो कोर इश्यूज पे ध्यान केंद्रित रहना चाहिए, ये हम सब की भी जवाबदारी है। और प्रधानमंत्री जी से तो ऐसे प्रोटोकॉल तोड़ के बात करना संभव नहीं रहता। शायद अलग है। हाँ, वो दूसरे मंच में तो सवाल ही नहीं होता। रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है ना। तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तो उठना पड़ा। वो ऐसी बात हो रही थी तो फिर बल्कि स्वास्थ्य मंत्री जी का भी फोन आया था। मैंने कहा कि सर वो ऐसे में अगर वैसा बोल देंगे तो हम मेरे से तो बैठते नहीं बनेगा और वो बहुत खराब लगेगा कि जी उठ के जाना। सही कह रहे हो। वो तो लेकर पूछे तो मतलब जवाब नहीं दिया। नहीं, अभी तो ये हो गया, दो कार्यक्रम हो रहे हैं। ये संवेदनशीलता का संज्ञान शायद ये अब कल पता चलेगा। महाराज साहब और प्रधानमंत्री जी से तो ऐसे प्रोटोकॉल तोड़ के बात करना संभव नहीं रहता। शायद अलग है। हाँ, वो दूसरे मंच में तो सवाल ही नहीं होता। रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है ना। तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तो उठना पड़ा। वो ऐसी बात हो रही थी तो फिर बल्कि स्वास्थ्य मंत्री जी का भी फोन आया था। मैंने कहा कि सर वो ऐसे में अगर वैसा बोल देंगे तो हम मेरे से तो बैठते नहीं बनेगा और वो बहुत खराब लगेगा कि जी उठ के जाना। सही कह रहे हो। वो तो आभार व्यक्त करने और धन्यवाद देने आया था। उन्होंने ये जो उप मुख्यमंत्री वाला दर्जा मिला है उसके नोटिफिकेशन के लिए अपनी सहमति दी और राजपत्र में भी प्रकाशित हो गया है। मैं आभार व्यक्त करने आया था। मुख्यमंत्री जी को भी आभार व्यक्त करना था, वो भिलाई 3 निकल गए, तो फोन से आदान प्रदान हो जाएगा। ये बहुत सारे बिल भी यहाँ लंबित है जिसको लेकर आप बातचीत करते हैं। नहीं, मैं तो बस सिर्फ जो एक माननीय राज्यपाल महोदय ने मनोनयन पे दस्तखत किया तो उसी के लिए आभार व्यक्त करते हैं। साहब, आप उड़ीसा में गए हुए थे तो महानदी जल विवाद को लेकर के एक अहम बात है आप लोगों की, क्या अभी स्थितियां बन रही है उसे लेकर? मैंने वहाँ भी सभी साथियों को ये बोला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सौभाग्य था कि उन लोगों ने बुलाया था। महानदी का जल छत्तीसगढ़ से एक तरह से प्रारंभ होके और उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाता है और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि लगभग 80% जल बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, उसका उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। तो वही बात मैंने वहाँ रखी कि 80% जल जब बंगाल की खाड़ी में चला जा रहा है तो हमको छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों के हित में सोच के काम करना होगा, तब हल निकल पाएगा। उड़ीसा के ही सोचेगा, छत्तीसगढ़ के ही सोचेगा तो हल कभी नहीं निकलेगा। छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के हित के लिए भी सोचना पड़ेगा, उड़ीसा को उड़ीसा के लिए हित के लिए भी सोचना पड़ेगा और दोनों के एक दूसरे के लिए भी ध्यान में रख के चर्चा करनी होगी। तो फिर हल कौन सी बात है, हल नहीं निकल सकता और इतना पेचीदा भी नहीं है। एक बांध पहले ही बहुत बड़ा बांध बना हुआ है जिसमें छत्तीसगढ़ के माध्यम से प्रवाहित हो रहे जल का बड़े मात्रा में उपयोग उड़ीसा में हो ही रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि पहले से इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है और आगे भी जो होना है तो स्वाभाविक है कि छत्तीसगढ़ को अपने हित का भी ध्यान रखना होगा। और उसके बाद 80% जल जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब काम कर रहा था तो मैंने मुख्य सचिव और बाकी विभागीय सचिव जी से बात की थी और डिटेल्स लिए थे। तो 80% जल समुद्र में चला जा रहा है। तो लड़ना किस बात का, हम तो उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। कुछ निष्कर्ष निकला क्या? ये अपने लेवल का तो नहीं था। मैंने केवल एक वातावरण बनाने की कोशिश की कि ये छत्तीसगढ़ वर्सेस उड़ीसा नहीं होना चाहिए। दोनों जगह के नागरिकों के हित की बात को ध्यान में रख के जब हम काम करेंगे और इस बात को ध्यान में रखते हुए इतना पानी तो समुद्र में चला जा रहा है तो पर्याप्त पानी है। कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिलने वाली हैं क्या आपको, इस तरह की चर्चाएं करने लगी? मेरी जानकारी में अभी तो नहीं है चर्चा के अलावा। आप लोग चर्चा सुन रहे हैं तो वैसे ही अब 2.5 साल भी चला
अब ये चर्चा है। अब कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या कुछ आपके जी वो एक साथ ही निर्णय चुनाव का अब तो बहुत लेट हो जा रहा है, टाइम भी कम है। अगर ये मेरे को भी सुनने में आया था दिल्ली में जब थे कि कुछ राज्यों में जैसे अभी बीजेपी का हमने देखा कि संगठन में परिवर्तन हुआ है, तो ये विचार हो रहा है, तो उसमें छत्तीसगढ़ के लिए भी टाइम बहुत कम है। फिर भी अगर कुछ विचार होगा तो ये हाई कमांड के लेवल की बात। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री का आ रहे हैं कुछ जो कार्ड छपे उसमें अतिथियों में आपका नाम भी शामिल है, क्या जा रहे हैं? जी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि रहना है, तो मैं तो आज निकल रहा था 3 बजे, अब उन्होंने कहा है रहना है तो रुकूंगा। डाटा प्रोटेक्शन बिल लाने की तैयारी में है केंद्र सरकार, किस रूप में आप उसको देखते हैं और छत्तीसगढ़ किस रूप में देखते हैं? उसमें स्वच्छ होना चाहिए डाटा का, जो स्वाभाविक रूप से हम जब आईटी का बड़े पैमाने पे उपयोग करते हैं तो लीकेज और दुरुपयोग डाटा का ये हम दुनिया में देख रहे हैं, तो उससे सावधान रहना है कि हमारी जानकारी बड़े मात्रा में अगर राजतंत्र के पास जा रही है या दूसरे कंपनियों के पास हमारी जानकारी चली जा रही है, तो हमारे एक नागरिक के हित की, एक व्यक्ति के हित की, उनकी निजता की हित की रक्षा कैसे हो, ये डाटा प्रोटेक्शन बिल के माध्यम से होगा।